Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का डिस्कस कर रहे थे। आज लेक्चर नंबर 8 है और टॉपिक स्टूडेंट्स मेरे पास आज का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है, जिसको आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The contents of this lectures are first point में स्टूडेंट्स में डिस्कस करूंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, एंड सेकंड पॉइंट मेरा रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, और देन फिर मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन को 2.7 को डिस्कस करूंगा और इस पे मैं कैलकुलेट करूंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को एंड इट्स रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. In cumulative frequency distribution, I will discuss the first type, that is the less than cumulative frequency distribution. In less than cumulative frequency distribution, the total frequency of all classes less than the upper class boundary of a given class is called cumulative frequency of that particular class. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास अपर क्लास बाउंड्री ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास को आप कंसिडर करेंगे, और अपर क्लास बाउंड्री से आपके पास लेस देन तमाम क्लासेस की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास. It is also called less than cumulative frequency distribution. For example, the weights kg of a students of a class distributed in following groups. तो मेरे पास स्टूडेंट्स के weights का डेटा जो है वो गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे weights के ग्रुप्स जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास गिवन है, और इस एग्जांपल से हम लोग जो है प्रिपेयर करेंगे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म को. तो weights आपके पास 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70 and 70 to 75. These are the groups. और ये आपके पास जो है वो क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में ग्रुप्स गिवन है आपको, और साथ में आपके पास इसके बिल्कुल पैरेलल जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है, विच इज आल्सो कॉल्ड एफ. इसको एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसीज आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्लास की 10, 15 और 20, 30 एंड 15, और टोटल आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 90 स्टूडेंट्स के वेट्स को जो है वो डिवाइड किया गया है इन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर. तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग चेंज करेंगे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में. तो राइट से में मैंने इसको चेंज किया है. तो आपके पास लेस देन फॉर्म को हम लोग शो करेंगे, और लेस देन फॉर्म के लिए आपके पास यहाँ पे फर्स्ट आपने जो है वो इसको स्टार्ट लेना है 50 से. तो 50 आपके पास लोअर बाउंड्री है ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो आपने राइट करना है लेस देन 50, और देन फिर आपने इसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को चेक करना है. तो आपके पास यहाँ तक जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपके पास 0 है, 0 स्टूडेंट्स हैं जिनके वेट्स जो है यहाँ पे लेस देन 50 है. नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, मेरे पास 55 होगा, और 55 से लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जिनके वेट्स 55 kg से कम है, विच आर 10. तो ये आपने राइट करना है अपने सेकंड रो के अंदर. सेकंड रो में आपने लेस देन 55 राइट करना है, और उसके ग्रुप्स जो हैं वो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जिनके जिनके वेट्स जो हैं 55 kg से कम है, विच आर 10. तो ये आपके पास 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके वेट जो है वो आपके पास लेस देन 55 kg हैं. नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट होगा वो आपका 60 होगा, डेट इज़ द अपर क्लास बाउंड्री, और 60 kg से कम जो है वो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, हाउ मेनी. तो ये आपके पास आपने ऐड कर देने हैं इस क्लास के और पिछली तमाम क्लासेस के जो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे. तो 10 + 15 विच इज़ आंसर इज 25. तो ये आपने राइट करना है लेस देन 60 में. लेस देन 60 kg से कम वेट के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास 25 है. नेक्स्ट पॉइंट आपका 65 होगा, और 65 में आपने ऐड कर देना है पिछली तमाम क्लासेस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, और वो आपके पास आ जाएंगे 10 + 15 + 20. तो ये तीनों क्लासेस के आपके पास ऐड हो जाएंगे, पिछली तमाम क्लासेस के आपके पास जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के को ऐड करेंगे. तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल आएंगे यहाँ पे लेस देन 65 kg के 45. देन आपके पास नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स 70 का होगा, और 70 kg से कम में आपके पास ऐड करेंगे आप लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये 10 + 15 + 20 एंड +30. तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे लेस देन 70 kg, ये 75. और लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पे 75 होगा, डेट इज़ द अपर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास, और इसमें आपके पास तमाम क्लासेस के पिछली तमाम क्लासेस के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे. तो ये आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं
75 आपके पास ऑलरेडी कर चुके थे और 75 में हम ऐड कर देंगे इस पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स 15, तो टोटल आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे 90 स्टूडेंट्स, और ये 90 अपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कवर हो गए हैं अंडर 75 kg। तो इस पैटर्न पे आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, और इसमें हम लोग अपर बाउंड्रीज को यूज़ कर रहे हैं और उससे लेस के तमाम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो राइट कर रहे हैं इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। कम्युलेटिव का मतलब है कि आप पिछली तमाम क्लासेस की, प्रीवियस तमाम क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐड कर रहे हैं। So this is the less than form of the cumulative frequency distribution. I will discuss the second type of the cumulative frequency distribution, that is the more than cumulative frequency distribution. Sometimes we consider a cumulative frequency distribution of all values greater than or equal to the lower class boundary of the each class. हर class की lower boundaries से आपके पास above जो number of students हैं, above जो number of items हैं या values हैं, उनको हम consider करेंगे, वो हमारे पास होगा more than cumulative frequency distribution. Such a distribution is called or more cumulative or decumulative frequency डिस्ट्रीब्यूशन। तो देर आर द टू नेम्स, आपके पास इसको जो है वो डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल मैं यूज़ कर रहा हूँ वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स की ऑफ अ क्लास डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो ये मेरे पास वेट्स का ग्रुप्स गिवन है विद कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, तो इसको हम चेंज करेंगे मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर। तो आपने स्टूडेंट्स कंसिडर करनी है यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्रीज को, और लोअर क्लास बाउंड्रीज जो है वो स्टार्ट करेंगे 50 से, और 50 आपके पास फर्स्ट लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास, और आप राइट करेंगे इसको मोर देन 50, और मोर देन 50 मीन्स कि आपने चेक करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विच हैव वेट मोर देन 50 kg। तो इसमें आपके पास तमाम क्लासेस के इसके नेक्स्ट फॉलोइंग तमाम क्लासेस के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कंसिडर होंगे। तो 50 kg से अबव जो है वो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास 10 भी हैं, 15 भी हैं जिनका वेट 50 kg से अबव है, 20 भी हैं, 30 एंड 15। तो देर आर ऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव वेट अबव 50 kg। तो ये 50 kg से मोर जो है वो आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90 हो जाएंगे। इन तमाम नंबर्स को ऐड कर देंगे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो मोर देन के लिए लोअर बाउंड्री ऑफ सेकेंड क्लास 55 को कंसिडर करेंगे, और 55 से अबव जो है वो हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड करना है। तो इसमें आपके पास जो है वो प्रीवियस क्लास के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको आपने स्किप कर देना है और नेक्स्ट 55 से स्टार्ट करना है, और ये आपके पास 15 प्लस 20 प्लस 30 एंड प्लस 15। तो देर आर द 80 स्टूडेंट्स जिनके वेट्स जो हैं वो आपके पास 55 kg से मोर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका 60 kg का होगा, और 60 kg में आपने ऐड कर देनी है नेक्स्ट क्लास फॉलोइंग क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को, और विच आर 20, 30 एंड 15। इन तीनों क्लासेस की नेक्स्ट क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे मोर देन 60 kg में 65 स्टूडेंट्स, और ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स आपके पास 65 kg होगा, और 65 kg में आपके पास नेक्स्ट टू क्लासेस के फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे 30 प्लस 15, आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 45। और लास्ट आपके पास जो है वो लास्ट क्लास में अपर बाउंड्री जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री इज 70, और 70 से अबव जो है वो आपके पास स्टूडेंट्स की तादाद 15 है, और 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके वेट 70 kg से मोर हैं। ये आप राइट करेंगे मोर देन 70 kg के कॉलम में, ये आपके पास आ जाएगा 15। और लास्ट आपने पॉइंट जो लिखना है वो 75 kg से अबव आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं विच आर 0, तो ये आपके पास 0 है। तो आप लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को जो है वो आपने डाउनवर्ड ऐड करके आपने राइट करना है। तो आपके पास यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज प्रिपेयर हुई हैं मोर देन 50 में आपके पास 90 स्टूडेंट्स हैं जिनके वेट 50 kg से अबव हैं, 55 kg से अबव वेट के स्टूडेंट्स 80, 60 kg से अबव वेट के स्टूडेंट्स 65, मोर देन 65 के लिए इस 45, और मोर देन 70 kg के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं 15 हैं, और मोर देन 75 के लिए 0 है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स इस पैटर्न पे अपनी क्लास
बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज के जो कॉलम्स हैं, दोनों गिवन कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर विद मोर देन फॉर्म। और यहाँ पे स्टूडेंट्स याद है कि आपके पास जो गिवन होगा वो आपके पास यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज होंगी। अगर क्लास बाउंड्रीज आपको गिवन नहीं है तो आप इसको चेंज करेंगे क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज के अंदर, और अगर आपको क्लास आर गिवन है तो उसको भी आपने चेंज करना है क्लास बाउंड्रीज के अंदर, और देन फिर आपने इसको लेस देन और मोर देन फॉर्म में चेंज करना है। Now students, I will discuss the second point of this lecture, that is the relative cumulative frequency distribution. Relative cumulative frequency distribution. The cumulative frequency of a class divided by total frequency is called relative cumulative frequencies. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे cumulative frequencies का कॉलम जो है वो आपने प्रिपेयर कर लिया होगा लेस देन फॉर्म में या मोर देन फॉर्म में। तो आप उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देंगे तो वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। डेट इज द relative cumulative frequency. It is generally expressed as percentage. It is also called percentage cumulative frequencies. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा मेरे पास गिवन है और इस ग्रुप्स पे इस पे हमने ऑलरेडी इसको प्रिपेयर कर लिया था लेसन फॉर्म के अंदर। तो लेसन फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉलम जो है वो गिवन है और इस पे हम लोगों ने सिंपली जो है वो कैलकुलेट करनी है रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे 0, 10, 25, 45, 75 एंड 90 डेट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे वेट्स जो हैं केजी जो है वो लेसन फॉर्म में आपके पास ऑलरेडी हम इसको प्रिपेयर कर चुके हैं। तो अब इसको चेंज करेंगे रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने पर्टिकुलर क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड कर देना है। तो आपके पास फर्स्ट जो है वो 0 है तो ऑलरेडी आपके पास जो है वो एज इट इज़ 0 ही रहेगा 0%। 10 जो है इसको डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 90 थे, 90 स्टूडेंट्स का डाटा था तो आपने इसको 90 पे डिवाइड कर देना है। 10 डिवाइड बाय 90 आंसर इज 0.11। और अगर इसको परसेंटेज में आप शो करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो डेट इज़ द 11.1111%। तो ये आपके पास सेकेंड क्लास की जो है वो रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी में आपने 25 को अगेन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90 पे डिवाइड कर देना है। 25 बाई 90 आंसर इज 0.2778 और परसेंटेज में अगर आपने इसको शो करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और 27.78%। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपने 1 बाय 1 तमाम जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं इनको आपने इनके टोटल पे डिवाइड कर देना है। टोटल हमारे पास 90 है तो 45 डिवाइड बाय 90 आंसर इज 50%। 75 डिवाइड बाय 90 आंसर इज 83.33% और 90 डिवाइड बाय 90 आंसर इज 1 और 100%। तो ये आपके पास कॉलम था रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जिसमें हम लोगों ने हर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज 90, जो कि इस एग्जांपल में हमारे पास 90 ऑब्जर्वेशंस का डेटा था। तो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। Now students, I will discuss the another important question, exercise question 2.7, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा फ्रीक्वेंसीज को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड इट्स रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को। In exercise question 2.7, the weights recorded to the nearest kg are given in the first row of the following table. Find the missing values. तो students, first row में हमें weights के groups given हैं और second row हमारे पास frequencies की है, third row relative frequency की है और fourth row मेरे पास यहाँ पे cumulative frequencies की है। और इसमें आपके पास कुछ missing boxes हैं, missing observations हैं। इन missing values को जो है students हमने fill करना है और कुछ हमारे पास observations जो है वो given है। तो इन observations को use करते हुए हम इनकी बाकी तमाम बॉक्सेस को फिल करेंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ यहाँ पे और इन बॉक्सेस को जो है वो फिल करेंगे यूजिंग फ्रीक्वेंसीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन को कॉलम में राइट करेंगे। फर्स्ट कॉलम आपका वेट्स का है, इसको सबसे पहले कॉलम में राइट करेंगे 62 to 64, 65 to 67 और ये आपने 7 क्लासेस के आपने वेट्स जो हैं इनके ग्रुप्स को फर्स्ट कॉलम में राइट कर दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। सेकंड कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसीज का है, इसको आपने राइट करना है और आपके पास जो ब्लैक टेक्स्ट है ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है और ब्लू टेक्स्ट में आपने इन्फॉर्मेशन को जो है फाइंड करना है। थर्ड कॉलम आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का है और फोर्थ कॉलम
कॉलम आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपने इसको कैसे जो है इसके बॉक्सेस को इसकी फिल करना है, ब्लैंक्स को आपने फिल कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपने देखना है कि आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है 0.34, इट मीन्स डैट कि आपके पास जो है वो 34% ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके पास इस कॉलम इस पर्टिकुलर क्लास में फॉल कर रही हैं 68 to 70 kg में, और यहाँ पे आपके पास 34 है 0.34, और ये आपके पास किस तरह से इसको आपने कैलकुलेट किया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने अपनी फ्रीक्वेंसीज को, यानी आपने अपनी जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 34 है, इसको आपने 100 टोटल पे डिवाइड किया होगा, तो आपके पास यहाँ पे 0.34 जो है वो जनरेट हुआ होगा। तो इट्स मीन्स डैट कि आपने इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम में यहाँ पे 34 राइट करना है, और आपने समीशन एफ में जो है वो 100 राइट करना है। तो ये आपके पास 0.34 होगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो सेकंड, आपके पास जो नेक्स्ट क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 17 है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यही है कि आप पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करते हैं। तो 0.17 आपने इसको कैसे जो है वो हासिल किया होगा, तो वो आपने यहाँ पे 17 को डिवाइड किया होगा 100 पे, तो ये आपके पास 0.17 होगा। तो यहाँ पे आप लोग फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 17 राइट कर देंगे, तो इट्स मीन्स कि आपके पास यहाँ पे ये दो बॉक्सेस फिल हो गए 34 एंड 17। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास 6 है नीचे गिवन फ्रीक्वेंसीज में, तो 6 जो है इसके सामने आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट कर सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ 0.06। और नेक्स्ट आपके पास जो गिवन है ऊपर फ्रीक्वेंसी में 23, और 23 को आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में राइट कर सकते हैं 0.23, क्योंकि 23 को आपने डिवाइड कर देना है 100 पे, तो ये आपके पास 0.23 आ जाएगा। तो ये आपके पास बॉक्सेस फिल हो चुके हैं, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है 34, 17 और आपके पास 0.06, ये अभी तक हम इसको फिल कर चुके हैं। उसके बाद आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के कॉलम को कंसिडर करना है, और ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, और आपके पास यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है सेकंड क्लास की वो 23 है और 23 है, और ये आपके पास यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे आपके पास 29 है, और इसमें 29 आपके पास कैसे आया होगा, आपने यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपके पास फर्स्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें आपने ऐड एज इट इज़ होती है, तो यहाँ पे आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी ये फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ राइट करेंगे यहाँ पे, और इसमें आपने ऐड किया होगा इसको 23 को, और आपके पास यहाँ पे 29 जनरेट हुआ होगा। तो ये आपके पास 29 कैसे जनरेट हो सकता है, जब आप 23 में ऐड करेंगे 6 को, तो आपके पास एज जनरेट होगा 29। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6 प्लस 23 आपके पास 29 होगा, क्योंकि वो आपकी कम्युलेट हो रही हैं फ्रीक्वेंसीज प्रीवियस क्लासेस की। तो 6 प्लस 23 जो है वो 29 होगा। इट्स मीन्स दैट कि आप लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज में भी राइट कर सकते हैं 6 को, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये हमने राइट कर लिए 6, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में भी हमने 6 हाईलाइट कर दिया है, इसको 6 राइट कर दिया, और 6 प्लस 23 जो है वो आपके पास 29 हो जाएगा। तो 29 आपको ऑलरेडी राइट गिवन है, और 29 में आप स्टूडेंट्स ऐड करेंगे 34 को, 29 में ऐड करेंगे इस 34 को नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को, तो ये आपके पास आ जाएगी 63, और आप यहाँ पे 63 राइट कर देंगे, और 63 में आपने ऐड करनी है 17, जहाँ पे मैं एरो डाल रहा हूँ नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, तो ये पीछे की तमाम फ्रीक्वेंसीज जो है वो ऐड हो जाएंगी, ये 80 आ जाएगी, इसको सर्कल कर देते हैं, और ये आपके पास अभी तक जो है आपने 63 भी इसको राइट कर लिया है, 80 भी राइट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास 92 है जो कि आपको गिवन है, गिवन पे मैं टिक कर देता हूँ, ये आपको गिवन है, और 80 में आपने क्या ऐड करना है, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लें। 80 में हम क्या ऐड करें कि आपके पास ये 92 आ जाए। तो 80 में स्टूडेंट्स आप लोग ऐड करें अगर 12, तो आप लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं 12। 80 में 12 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 92, और 92 में आप क्या 92 में आगे आपको गिवन है जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ 92 प्लस 6, इसमें ऐड करें 6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 98।
और ये 98 कंप्लीट हो गया। और 98 ये है, आप हाईलाइट कर दें इसको, ये अभी आपने इसको राइट किया है। और 98 में आपने क्या ऐड करना है कि आपके पास टोटल जो है वो 100 ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट हो जाएं। तो 98 में आप यहाँ पे राइट करेंगे 2 और फ्रीक्वेंसी 2 राइट करेंगे, तो 98 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 100। तो ये भी आपका कॉलम जो है वो फिल हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये 2 है और 2 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.02 आ जाएगा। 12 है, 12 को भी 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.12 आ जाएगा। और 6 है, 6 को भी आपने डिवाइड करना है 100 पे, तो ये आपके पास 0.06 आ जाएगा। तो सब आपने बॉक्सेस को फिल कर लिया है। अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉन्सेप्ट पता है, उसका फॉर्मूला पता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने यूज़ की है लेस देन फॉर्म वाली फ्रीक्वेंसीज। तो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में है, आपकी फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो अपवर्ड हैं। आप असेंडिंग ऑर्डर में है यानी इंक्रीजिंग पैटर्न पे हैं। तो ये लेस देन फॉर्म की फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन थी। तो स्टूडेंट्स आपके पास फ्रीक्वेंसीज में अगेन बता देता हूँ, 6 आपकी फ्रीक्वेंसी है। अगर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट कॉलम जनरेट करना है तो 6 आपका एज इट इज होगा। 6 में आपने नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है 23, आंसर इज 29। 29 में आप ऐड करेंगे 34, 34 आंसर इज 63। 63 में आपने ऐड करना है 17, 17 आपके पास आंसर 80। 80 में ऐड करेंगे 12, आंसर इज 92। 92 में 6 ऐड करेंगे 98 एंड 98 में आपने 2 ऐड करना है, आंसर इज 100। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉलम है जो आप लोग जनरेट कर सकते हैं यूजिंग फ्रीक्वेंसी कॉलम। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने स्टूडेंट सिंपली फ्रीक्वेंसीज के कॉलम को टोटल पे डिवाइड करना होता है। तो 6 डिवाइडेड बाय 100 0.06, 23 डिवाइडेड बाय 100 आंसर इज 0.23, 34 divided by 100 answer is 0.34, 17 divided by 100 0.17 और 12 को डिवाइड करेंगे 100 पे, आंसर है 0.12 और 6 को डिवाइड करेंगे 100 पे 0.06 और लास्ट क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी 2 है और 2 को डिवाइड करेंगे 100 पे, आंसर है 0.02 और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम जो है स्टूडेंट्स 1 होता है। तो अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला पता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को कैसे जनरेट करते हैं, तो आप लोग जो है वो मिसिंग ब्लैंक्स को या मिसिंग बॉक्सेस को जो है वो मिसिंग वैल्यूज़ को जो है वो आप लोग जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को, उनके फार्मूलाज को, उनके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो आपका क्लियर है तो यू कैन इजीली हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को डिस्कस किया और इसके साथ एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।